एक चीज मैं आज आपको बोल दूं कि आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो डिजिटली या फिर घर बैठे या फिर इंटरनेट से कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, जो कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं। सो इस वीडियो में मेरे साथ हैं राहुल और सौरभ, दोनों जानदार भाई, दोनों पावरफुल एनर्जेटिक भाई। थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूं फिर हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। राहुल के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, हमने इंटरेक्ट किया था फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने इनका कंटेंट देखा, बहुत ही अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं। तो राहुल से मुझे पता चला सौरभ के बारे में और ये दोनों भाई जो कमाल करते हैं उसके बारे में। अब रिसेंटली जब मुझे पता चला कि इन्होंने लास्ट कुछ डेज में कुछ ऐसा किया है, उसके बारे में हम जानेंगे सो दैट आप भी वो कर पाओ। राइट 2.4 करोड़ इन 8 डेज, 8 दिनों में 2.4 करोड़। राइट, फैंटाबुलस, ऑसम, बहुत बढ़िया। राहुल, सौरभ, मेरे इस वीडियो का पर्पस ये होगा कि आप ये तो बताओ आपने क्या किया सो दैट लोग भी कर पाए, बट इस तरीके से हम डिस्कस करें कि हर कोई उस चीज को कर पाए। आई अंडरस्टैंड पहले हफ्ते में कोई 2.4 करोड़ नहीं कर पाएगा, आपकी जर्नी होगी जिसके बारे में हम जानेंगे, बट मे बी फर्स्ट वीक में वो कुछ अचीव कर पाए और करते करते मे बी 25,000 इन अ वीक, मे बी देन 2.5 लाख इन अ वीक, एंड ग्रेजुअली दे कैन ऑल्सो डू व्हाट यू आर डूइंग। 100%। सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड क्या है ये, स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से कैसे हम कर सकते हैं। सो बेसिकली जो ये हमारा बिजनेस मॉडल है ना, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस, बेसिकली इंटरनेशनल प्रोडक्ट लॉन्चेस। और इसमें होता क्या है कि आप किसी भी चीज़ में अगर अच्छे हो, जैसे कि मेरा जो निश है, मतलब मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ वो सॉफ्टवेयर्स है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग में, फूड बनाने में, खाना बनाने में, किसी भी चीज़ में, तो बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो कि उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। बेसिकली आपको जो आता है आप उसको दूसरे लोगों को सिखा सकते हो। सो वी कॉल इट इंटरनेशनल प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो इसी तरीके का हमने एक सॉफ्टवेयर निकाला था जो कि इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया था। ये हमारा 6वां या 7वां प्रोडक्ट लॉन्च है और अभी इसका लॉन्च खत्म हुआ था, जस्ट अभी 10 दिन हुए हैं। So we brought it to the market and more than 2,500 users worldwide उन्होंने इस प्रोडक्ट को खरीदा और हाँ, तो इस तरीके से हमने इसे लॉन्च किया था। इसमें एक पॉइंट और भी मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मिस ना हो जाए। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमने बहुत पहले सीखी थी कि अगर आप एक कंट्री में रह के एक हायर करेंसी में पैसे कमाओगे तो उसका मजा ही अलग है, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इंडिया में एक्सपेंसेस इतने नहीं होते ना जितने किसी यूरोपियन या यूएस कंट्री में होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर लॉन्चेस में मिलती है। आप बैठे इंडिया में हो लेकिन आप रेवेन्यू जनरेशन वर्ल्ड वाइड कर रहे हो और ऐसी करेंसीज में कमा रहे हो जो हमारे से 100 गुना बड़ी है। पाउंड तो 100 टाइम्स हो गया ना, तो वो वाला एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी यहाँ पे मिलता है। मतलब जो डिफरेंस है, जो उनके लिए बहुत महंगा नहीं है, कुछ भी वो हमारे लिए एक अच्छा रेवेन्यू हो सकता है। उस डिफरेंस का भी बेनिफिट इस तरह से आप लेते हो। एग्जैक्टली राइट। तो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करते हो, अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ बैठे इंडिया में आप उसको लॉन्च करते हो, जिस वजह से आप एक मेजर रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो। अगर मुझे आज स्टार्ट करना है, मैं एक सॉफ्टवेयर का बंदा नहीं हूँ, मुझे टेक की नॉलेज नहीं है, पर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? हिमेश, अगेन आपको फिर से थोड़ा सरप्राइजिंग फील होगा। ये तो मेरा एक इंटरेस्ट है कि सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में, सो आई एम डूइंग इनटू दैट। लेकिन इस प्रोडक्ट लॉन्चेस इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका टेक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे निचेस, फॉर एग्जांपल डॉग की फील्ड में, कैट्स की फील्ड में, एक बहुत ही अच्छा बेस्ट सेलिंग कोर्स है, प्रोग्राम है, वो पता है किस चीज़ के ऊपर है? कैसे अच्छे से सो सकते हैं। सीरियसली और वो बेस्ट सेलिंग कोर्स है, ठीक है। हमारा जो रेवेन्यू है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर कुछ भी आता है, आप ट्रस्ट में, बहुत सारे लोग हैं वो लोग उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। बहुत लोग अपना सोने, उनको नहीं अच्छी नींद आती है, लोग सीखना चाहते हैं उस चीज़ को। कैसे मैं अपने डॉग को ट्रेनिंग दूं, कैसे मैं अपनी कैट को ट्रेन करूं, कैसे मैं अच्छे से खाना बनाऊं, कैसे मैं अपने गार्डन को अच्छे से ग्रो करूं। लोगों की ये पैशन की चीज़ें हैं और हर कोई इन चीज़ों को सीखना चाहता है। पैशन भी है, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर मैं नटशेल में ये चीज़ बताऊँ, हम लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सौरभ ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करा था इसमें मार्केट प्लेस बना के, जो आपने क्वेश्चन पूछा था। जैसे जो मेरा प्रोग्राम है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल वाले प्रोडक्ट को, इंडिया में तो जरूरत है ही लोगों को, ऐसी भी बहुत सारी और कंट्रीज हैं जैसे चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, उनका एक्सेंट थोड़ा सा इंग्लिश के लिए इतना ज्यादा नहीं होता कि लोग समझ सके, तो वो लोग भी हमारे प्रोग्राम में एनरोल करते हैं और आप इसको इंटरनेशनली ले जाते हैं। सौरभ आपको और अच्छे से बताएंगे ऑफकोर्स।
और ज्यादा अफिलिएट्स के माध्यम से हम इसको और इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जा सकते हैं। सो अगर कोई नहीं है टेक फील्ड से बिल्कुल भी, आप जिस भी चीज में अच्छे हो, आप उस चीज को अपना प्रोडक्ट बना के उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च कर सकते हैं। मतलब ये जो एग्जांपल है मेरे लिए बहुत एक्चुअली शॉकिंग है कि हाउ टू स्लीप, बट देखा जाए तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है, स्पेशली वेस्ट में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ से मेरे को ये आइडिया आ रहा है कि इंडिया में वी हैव अ ग्रेट हेरिटेज, राइट? अपने पास बहुत बड़ा हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, अपने पास बहुत ऐसे सोल्यूशंस हैं जो बाहर के देशों की प्रॉब्लम्स है। मतलब योगा का कई बार एक आसन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो आप बेसिकली व्हाट आई कैन कंक्लूड इन द फर्स्ट पॉइंट इज कि कोई ऐसी चीज ढूंढो जिसपे आपकी एक्सपर्टीज या तो डेवलप कर लो या एक्सपर्टीज हो, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, और ग्लोबली आप उसको पहुंचा सकते हो। कैसे पहुंचा सकते हो उस चीज को हम मैंने एक ढूंढ लिया, एक तरीका ढूंढ लिया कि ये एक एक्सपर्टीज डेवलप कर ली, एक स्किल डेवलप कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे करना क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि हम लोग एफिलिएट्स को रीच आउट करते हैं, बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि हिमेश आप हो गए, आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, राइट? राहुल यहाँ पे हो गए, आपकी बहुत अच्छी यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की फैमिली है, ईमेल लिस्ट है बहुत बड़ी, राइट? तो वी कैन कॉल यू एन एफिलिएट एज वेल अगर आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। सो इन दैट वेज बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने अपने लोकल एरियाज में, अपने एक्सपर्टीज़ में, तो हम लोग उन सब लोगों को रीच आउट करते हैं और वो सारे लोग हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो इट्स अ विन विन। बेसिकली जब वो एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो उनके जो कस्टमर्स हैं उनको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, और दूसरी चीज़ जो हमारे एफिलिएट्स हैं उनको एक अच्छा रेवेन्यू का सोर्स मिलता है। सो ये मैंने अंडरस्टैंड किया कि आप अपने रिलेटेड एक स्किल ढूंढते हो, आप ढूंढते हो कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपने कुछ सोल्यूशन ढूंढ लिया। अब आपने कहा इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, एफिलिएट लोगों के थ्रू आप उसको सेल करते हो, मार्केट करते हो। अब इनको ढूंढा कैसे जाए? एक एक करके ढूंढा जाता है या कोई स्पेसिफिक सिस्टम है, कोई जगह है जहाँ पे मैं एक साथ सबको अप्रोच कर सकता हूँ? डिपेंड करता है कि आप कौन से इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना रहे हो। अब जैसे हमारा सॉफ्टवेयर का है तो हमारे में एक बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है manchai.com, फिर एक वेबसाइट है वो clickbank.com, jvzoo.com। तो जितने लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वही सारे के सारे लोग एज ए एफिलिएट भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जैसे अगर मेरा एक प्रोडक्ट है लेट्स सपोज वीडियो बनाने का, तो वही जो कस्टमर्स हैं वो आगे जाके ग्राफिक्स भी बनाना चाहते हैं, राइट? तो वही सारे लोग एज ए एफिलिएट बिहेव करते हैं सिमिलरली। लेकिन हाँ, उनको ढूंढना तो एक एक करके पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब हमने ये बोला कि जो रेवेन्यू हुआ वो 8 दिन में हुआ, लेकिन हिमेश ये तो आप भी समझोगे कि उसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी मेहनत थी। तो वो पहले से हमारे में टोटल 500 से ज़्यादा एफिलिएट्स हैं जिन्होंने प्रमोट करा था, और 1,500 से ज़्यादा लोग थे जो कि आगे जाके और आए थे कि हम भी प्रमोट करना चाहते हैं। तो वो 500 से ज़्यादा लोगों को ढूंढने के लिए हमें एक एक करके सबके पास गए, सबको मैसेज करा, रिप्लाई का वेट करा, क्योंकि वो दूसरा बंदा हमारे मैसेज का वेट नहीं कर रहा है, राइट? वो अपनी लाइफ जी रहा है। तो फिर वो बोलता है कि मैं अभी वैकेशन पे हूँ, मेरे को इस डेट की इस तारीख को मैसेज, मतलब समझ गए, इस तारीख को मैसेज करना, फिर उस डेट को मैसेज करना। तो येस, तो इस तरीके से उन्हें मैसेज करते हैं और एक एक करके उन्हें ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा सौरभ, किसी भी सक्सेस के पीछे ना बहुत कुछ होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आज की डेट में ये वाला जो नंबर आपने अचीव किया है एंड फॉर श्योर आगे और बड़े नंबर अचीव करोगे। थोड़ा सा स्टार्ट, क्योंकि काफी लोग स्टार्ट करेंगे, तो स्क्रैच में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या चैलेंजेस आए थे? फॉर श्योर अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे। 100%। आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा वो भी बताओ ताकि ये पता होगा कि मेहनत के पीछे जो जर्नी होती है। राइट। जो हमारा पहला लॉन्च था उसका नाम था मैक्स अप एज प्रॉफिट, आप सर्च करना गूगल पे। उस लॉन्च में अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना अच्छे से कि बहुत अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ था। वो पहले लॉन्च में हमें $500 30,000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। और अगर कुछ लोगों को हमारी जर्नी का आइडिया हो, हम उस समय ऑलरेडी लॉस में थे 10 लाख रुपए के, और ये सोचा ये करेंगे, उसमें 30,000 रुपये का लॉस और हो गया। तो दैट वाज द फर्स्ट एवर लॉन्च। मोर देन द मॉनेटरी लॉस, इट्स योर मोटिवेशन एंड माइंडसेट, राइट? कि यार एक नई चीज शुरू करने का सोचा था, इसमें भी नुकसान हो गया। यू कैंट अगेन वो चीज आप फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स, पेरेंट्स को नहीं बता सकते कि एक चीज और शुरू करी थी उसमें भी दिक्कत हो गई है। ये चीज है। तो हाँ, जैसे आपने बोला ना, वो चीज़ बिल्कुल सही है कि हाँ टेक्निकल चैलेंजेस होते थे। अभी जो पहला लॉन्च था, अभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं तो हमारा जो एक्सेंट है वो वैसा नहीं है। तो हमारे जो सेल्स वीडियो बनते हैं उसका हम वॉइस ओवर बाहर से करवाते हैं ताकि एक्सेंट उनके जैसा आए। लेकिन उस समय तो आइडिया नहीं था पहले लॉन्च में। अब उसमें जो वॉइस ओवर दिया है वो मैंने खुद से दिया है। और सेल्स वीडियो में आधे कमेंट ये नहीं है
कि प्रोडक्ट क्या है, आधे कमेंट ये है कि यार ये समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो अगेन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो धीरे धीरे करके ही ओवरकम होंगे। तो या यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक किसी भी जर्नी में हमें शुरू में, जैसे एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट ये नहीं सोचता कि फेलियर हुआ है, Right. वो समझता है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, तो कुछ हाइपोथेसिस होंगे, कुछ फेलियर्स होंगे, कहीं ना कहीं पहुंचूंगा, बट इट इज पार्ट ऑफ जर्नी। Right. तो इसमें भी आई थिंक ऑल दिस इज पार्ट ऑफ जर्नी, वो होना ही चाहिए। 100%. और पहला फोकस ये होना भी नहीं चाहिए कि हमें भी सौरभ और राहुल की तरह फर्स्ट वीक में 2.4 CR जनरेट करना actually में है, possible पॉसिबल भी ही नहीं है। पहला फोकस होना चाहिए कैसे सीखेंगे, राइट, Right. क्या करेंगे, छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। Right. इसमें सिंस आप दोनों का शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके करंट काम से रिलेटेड नहीं है, Right. तो हाउ यू मैनेज दिस, कैसे ये किया, आई थिंक बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में। At the end of the day, what I feel is, and that is something that हम लोग बहुत strongly believe भी करते हैं कि मतलब it's very sad to say that, but college education आप मानते हो कि ये चीज़ अभी के टाइम पे broken हो चुका है। कल आप ही मुझे बता रहे थे कि आप एक जगह इंटरव्यू करने गए थे, सो ही वाज टेलिंग मी कि एक बीटेक 4th ईयर के स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहे थे, एंड इन्होंने सिचुएशन वर्ड बोला था उस इंटरव्यू में, और उसको बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था। जो बच्चा लाखों रुपए वहाँ पे लगा चुका है, बच्चों की फॉल्ट है, कॉलेज की फॉल्ट है, ये तो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन सच्चाई है कि वो एजुकेशन तो ब्रोकन हो चुकी है। हमने भी यही काम करा कि हमने सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करा। सौरभ ने पहले वेंचर करा डिजिटल निश में, इन्होंने ईमेल मार्केटिंग के प्रोग्राम्स खरीदे, ईमेल कैसे करा जाता है, सॉफ्टवेयर लॉन्चेस में कैसे करा जाता है, लोगों से जाके मिले। वो दरवाजे जैसे मूवीज में होता है, ये दरवाजे में भी ऐसा होता है, ये दरवाजे नहीं खुले थे, हमें लोगों से बोलना पड़ता था कि हम आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, पर लोग प्रमोट करना नहीं देना चाहते थे क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि हम सेल ला पाएंगे कि। तो ये वाला चैलेंज तो था, बट हमको ये चीज़ समझ में आई कि यार सेल्फ एजुकेशन में हम वो चीज़ें सीखते हैं जो कि आज के टाइम पे मार्केट में चाहिए, कंपेयर टू जो आउटडेट हो चुका है पढ़ाई में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक मतलब फ्रेंड है, उनकी सिस्टर है, वो डिजिटल मार्केटिंग का 3.5 साल का कोर्स कर रही है। मैं आपको यकीन नहीं बता, मतलब जब मैंने सुना मुझे इतनी हंसी आई ना। आप सोचो 3 महीने पहले इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा थी, अभी कम हो गया, लिंक्डइन इतनी तेजी से बढ़ा है, मैं अगस्त से पहले टिकटॉक पे था ही नहीं। तो वो चीजें इतनी डायनामिक हैं कि आपको जो आज वो 2017 में पढ़ा रहे हैं, 2020 तक वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर उससे 1 साल पहले हम बोलते कि आंटी जी 15,000 रुपए का कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, करा लो, तो लोग नहीं कराते। तो इसीलिए सेल्फ एजुकेशन में हम गए, सारी चीजें खुद से सीखी, सारी चीजें खुद से इंप्लीमेंट करा, एंड वही रीजन है कि आज अच्छे से ग्रो कर पा रहे। ये तो छोड़िए कि हम दोनों, हमारी टीम में जैसे 40 लोग हैं, उन 40 में से 38 लोग ऐसे हैं जो नॉन IT बैकग्राउंड से, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें खुद से सीखी हैं। तो वो होता है ना, इट्स अ फ्रेश माइंड, तो उसमें अगर खाली कल वो होती है, स्लेट होती है, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो वही एडवांटेज था वहाँ पे, उनको हमने जीरो से सिखाया, जो चीज़ें हमने सीखी, और वो हम धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते भी चले गए। एंड नाउ वी मेक सॉफ्टवेयर जो कि IT वाले लोग भी देख के रह जाते हैं कि यार ये तो हमें आना चाहिए था आइडिया, हमने IT की पढ़ाई करी थी। सो द कंप्लीट क्रेडिट गोज टू सेल्फ एजुकेशन ओवर हियर। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्या करोगे या आप क्या करते हो, उससे ऊपर एक चीज है कि यही इंटरनेट, यही डिजिटल वर्ल्ड में कुछ लोग हर रोज टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं, राइट। मतलब थिंकिंग को पॉल्यूट कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, और उसी इंटरनेट, उसी डिजिटल के रिजल्ट्स आप दोनों भी हो, राइट। सो सेम टूल सबके पास है, किसी ने सेल्फ एजुकेट करके खुद को इस लेवल तक ले आए, राइट, और कोई उसी इंटरनेट पे हर रोज अपनी लाइफ को खराब करता जा रहा है। अपॉर्चुनिटी सबके पास है, राइट। अगर आप सेल्फ एजुकेशन के साथ कर सकते हो तो एनीवन कैन डू इट। फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कुछ रिलेटिव्स के एंड से, कुछ दोस्तों के एंड से। वो तो मतलब इतनी सारी थी कि आई वाज द एल्डर ब्रदर, तो वो ज्यादा मुझे झेलना पड़ता था। तो हमने पापा को बोला भी था, मैं मेरे जो स्टॉक वीडियो में भी बोला था कि पापा एक जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, आप अपने पापा को समझाओ। मैं आपको नहीं समझा सकता। मतलब रिलेटिव्स वाले में नहीं जाते, लेकिन हाँ रिलेटिव्स वाले में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाते थे, क्योंकि अब मम्मी लोग देखते थे यार रिलेटिव्स के बच्चे हैं, वो 1-1 लाख रुपए की भी सैलरी आ रही है, यहाँ दोनों भाई मिला के 1000 रुपए में गुजारा कर रहे हैं महीने में, तो होता था। बट चाय के लिए भी पैसे मांग रहे हैं, मतलब ऐसा था। मतलब जब गुड़गांव में थे फर्स्ट टाइम, जब सौरभ मीटिंग करने गया था, तो ऐसे ही होता था कि 25-30 रुपए होते थे पॉकेट में, तो हम छोले कुलचे खा लिए और फिर पूरा गुड़गांव पैरों पे नाप दिया। तो लेकिन वो चीज़ ना अभी बोलते हुए भी नहीं, और उस समय खलता भी नहीं था। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, तो वो चीज़ उसमें है। तो वो चैलेंजेस तो खैर, आप भी अगर कोई अपना काम शुरू करोगे और ये सोचोगे कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, वर्थ इट भी नहीं होगा। अगर कोई चीज इजी है तो उसका फन ही नहीं है, उसका वर्थ ही नहीं है, राइट। कोई चीज मुश्किल है, वही तो आपका दिमाग एक्सप्लोर करता है चीजों को, आप खुद को ग्रो करते हैं, आपको केपेबल बनाता है, क्योंकि आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो बहुत बड़े हैं।
ये तो कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट ये जो चैलेंजेस हैं ये आपके कंट्रोल में है। यहाँ से वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है, पैदल निकल गए, आपके कंट्रोल में है। कल की डेट में तो ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि यार भाई ये चल क्या रहा है। आते ही हैं। अभी जैसे टीम साइज बड़ा हो गया है तो कभी कुछ चैलेंज हो जाता है, कभी कुछ। अब ऑफिस में अगर इंटरनेट ही नहीं चला एक दिन तो बाकी लोगों के लिए तो वो कुछ नहीं होगा, हमारी तो मतलब रोजी रोटी उसी से चलती है। तो वो बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस जो दूसरों को लग सकते हैं, इट इज अ बिग चैलेंज एट द एंड ऑफ द डे। बट आई थिंक ईच चैलेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ यू लर्न। ना डे वन पे ना बिल गेट्स बने ना धीरूभाई अंबानी बने, ये चैलेंजेस ने उनको बनाया। 100% चैलेंजेस नहीं होते तो कुछ ग्रोथ ही ना होती, कुछ भी नहीं होता। और फिर स्टोरी भी नहीं होती ना बताने के लिए कि लोगों को क्या बताता है, शुरू करा पैसे आने लग गए थे भाई साहब। अभी जब एक स्टोरी होती है, लोग कनेक्ट होते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, फिर लोग एक्शन लेते हैं, तो उसकी बात ही कुछ अलग है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, लाइव स्टोरी वर्ड से मुझे इंस्टाग्राम की एक स्टोरी याद आई। ऐसा कुछ हुआ था, मुझे राहुल भी बता रहे थे कि 7-8 दिन से सेम टी शर्ट थी और तो क्या मतलब कोई लॉन्च स्टेज है, सो प्रोडक्ट बन गया, हमने कनेक्ट कर लिया, तो ऐसी कौन सी स्टेज आती है जिसमें आपको 8 दिन एक ही टी शर्ट पहननी पड़ती है? यार वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो मेरे साथ कुछ ऐसा है कि जब लॉन्च का टाइम चल रहा है, आप ये लगा लो कि एक प्रोडक्ट है जिसके लिए आप 8 महीने से मेहनत कर रहे हो, अब उसके बेचने का टाइम चल रहा है, तो अब उस टाइम के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि मैं समझ गए एक्स्ट्रा चाय पीने बैठ जाऊँ, कुछ करने बैठ जाऊँ। तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, या तो काम या सोना। तो आई वॉज नॉट इवन इन्वेस्टिंग टाइम कि मैं घर पे आके अपनी ग्रूमिंग कर लूँ और ये सब कर लूँ, बाल बना लूँ, नहीं। तो एक ही टी शर्ट पहनी हुई थी, वही टी शर्ट में सो रहा था, वही टी शर्ट में आके काम कर रहा था। और फिर हुआ ये कि 5वें दिन की रात को मैं यहाँ पे गया चाय पीने के लिए, रात में जो लोकल अपनी टपरी होती है ना, वहाँ पे गया। और एक मैं भी कस्टमर था, मैं खड़ा हुआ था, एक और कस्टमर आया, क्योंकि मैं खड़ा हुआ था, मेरी टीम थी वहाँ पे, 4-5 लोग थे। उसने आके मेरे को बोला मेरे लिए एक चाय लेके आना। और क्योंकि मेरी ऐसी ख़राब हालत हो गई थी ना पिछले 7-8 दिनों में, तो मैंने कहा यार आपको उनको बोलना पड़ेगा। तो अगेन वही मैंने अपनी टीम वालों को ये बोला कि मैं जितना गरीब और दिखने लग जाऊंगा ना, यानी कि मैं और ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहा हूँ। गुड। आई थिंक अगर इतने महीने लगाए और उसके पीछे 8 रातें अगर सेम टी शर्ट पहननी भी पड़ गई और नींद नहीं भी ली, बट रिटर्न इस नंबर पे आए, इस तरह की रेवेन्यू जनरेशन पे रिटर्न हो, तो इट इज वर्थ इट। 100%. And work ethics is something that you can never compromise with. Everything else is secondary. हम आपको अगर पेपर पे लिख के भी देते हैं कि पहले दिन ये करो, दूसरे दिन ये करो, तीसरे दिन ये करो, अगर आपके वो वर्क एथिक्स ही नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब यू शुड बी नोन फॉर योर वर्क एथिक्स। ऐसा होना चाहिए कि लोग बोले यार तुम लोग क्या पागल हो, क्या इतना कैसे काम करते रहते हो? क्योंकि जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इतना काम करते ही करते हैं 100%। राइट। आई थिंक ये चीज़ बहुत एविडेंट है जब भी मैं लीडर्स को मिलता हूँ, विनर्स को मिलता हूँ, जिन्होंने भी जिंदगी में मेरी लैंग्वेज में जिन्होंने भी उखाड़ा है, तो आपको ये चीज़ नजर आएगी कि काम से प्यार है। 100%। राइट। फॉर एग्जाम्पल राहुल की रात की बात है, 3-4 बजे हम लोग सोए हैं, सुबह 7-7:30 उठ गए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम निपटा रहा हूँ। सो हमारे लिए वो काम नशा है। राइट। जैसे नशा जगाता है, इट इज एक्चुअली नशा। मतलब वी आर हाई ऑन लाइफ, तो किसी और चीज में हाई होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। राइट। तो अपने आप में एक मजा है, इसीलिए कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे। राइट। सो ये वाला स्टेप हमने कर लिया कि हमने लॉन्च कर दिया। नाउ आवर प्रोडक्ट इज बीइंग परचेज्ड बिकॉज वी हैव अ ग्रेट नेटवर्क। हमने वो सारे स्टेप्स कर लिए, अब बिक गया, सेलिंग हो गई, आपका प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंच गया। इसके बाद कोई स्टेज है या वी आर डन? अब उसके बाद हमारा एक फेसबुक ग्रुप बना है जिसमें सारे के सारे कस्टमर्स हैं। हमारा 10 दिन पहले मैंने आपको बताया लॉन्च खत्म हुआ। पिछले 10 दिनों में हम लोग 9 वेबिनार्स कर चुके हैं उन कस्टमर्स की ट्रेनिंग के लिए, उनको सिखाने के लिए कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और रेगुलरली उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, फीचर रिक्वेस्ट आ रही हैं। पिछले 11 दिनों में 10 नए फीचर हम लोग लाइव कर चुके हैं, जो कि हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन कस्टमर्स ने बोला तो हमने डाल दिए। तो अगेन अब तो प्रोडक्ट को आगे लेके जाने की बारी आई है। कस्टमर सर्विस इज़ द बिगेस्ट थिंग। अगर आप अपने कस्टमर जो आपके पास आ रहे हैं, अगर आप उनको क्वालिटी ही नहीं दोगे, तो वो दोबारा क्यों आएंगे? 100%। आई थिंक बिजनेस का बहुत बड़ा फंडा है, किसी भी एंटरप्राइज का बहुत बड़ा फंडा है कि जब आप किसी कस्टमर को एक्वायर करते हो, उस कॉस्ट पे आप एक्वायर करते हो कि अगर आप उसको रिटेन करते हो तो आप फॉर एवर उसका एक प्रॉफिट जनरेट करते हो। मतलब सेम कस्टमर को अगर आप सर्व कर रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो आपको बार बार एक्विजिशन पे स्पेंड नहीं करना पड़ रहा। आपने कस्टमर के साथ इतनी लॉयल्टी क्रिएट कर ली कि आप उसको फॉर एवर उससे रिटर्न। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें व्हिच इज सो अमेजिंग। आपको पता है, आप हमारे आने वाले इवेंट में यू आर वन ऑफ आवर अमेजिंग स्पीकर्स आल्सो। लास्ट ईयर जो हमारा इवेंट हुआ था उसमें 500 लोग आए थे। 80% ऑफ द पीपल हु केम टू द लास्ट ईयर्स इवेंट आर अगेन कमिंग बैक दिस ईयर। ग्रेट। और जिस दिन वो इवेंट खत्म हुआ था पिछले साल,
उसी दिन 22 या 23% लोगों ने अपने टिकट, मतलब 2019 मई में उन्होंने मई 2020 के टिकट्स बुक कर लिए थे. सो ये जो आफ्टर वाली सेल्स वाली सर्विस है, हम इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं. वी बिलीव इन LTV, वी बिलीव इन सर्विंग पीपल, एंड आई गेस वो नेचर में भी है, ब्लड में भी है. तो उसी चीज की वजह से ये इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है कि यार लोगों को पता है कि यार अगर ये मेरे को कोई चीज रेकमेंड कर रहा है ना, ये तो लेनी ही लेनी चाहिए. तो आप लोगों को इतना वैल्यू दे दो, इतना ओवरवेलम कर दो कि फिर आपको सेलिंग करने की जरूरत ही ना पड़े. दैट इज व्हाट वी ट्रूली बिलीव इन. राइट. हमने सेल्फ एजुकेशन की बात करी, तो ये जो इवेंट है जिसपे इतनी सारी वैल्यू देने वाले हैं, तो जो भी लोग इन चीजों को समझना चाह रहे हैं, जो भी इस तरह की नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, सेल्फ एजुकेट करना चाह रहे हैं, इफ यू कैन शेयर अबाउट इवेंट. मैंने जो सबसे बड़ी चीज देखी है कि लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं जा पाते कुछ चीजों की वजह से, जिसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, योर माइंडसेट. बचपन से जब घर में बोला जाता है कि पैसा पाप की जड़ है, पैसे से सब दिक्कतें होती हैं, आप पैसे से दूर हो गए, वो जो चीज आपसे दूर अपने आप ही हो जाएगी. तो पहले तो माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग इवेंट में माइंडसेट के ऊपर पूरा अच्छे से काम करेंगे. एंड उसके बाद एक चीज जिसमें हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो ये, द नॉलेज दैट यू डोंट हैव इज एक्चुअली हैम्परिंग योर ग्रोथ. तो हम इवेंट में उसको यही नॉलेज दे रहे हैं. द रीजन वाई हम जो भी अभी कुछ कर पा रहे हैं पिछले 2 साल में, हम मेहनत तो पहले 8 सालों से कर रहे हैं ना. तो पहले 5.5 साल में वो रिजल्ट्स क्यों नहीं आए? क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी, जानकारी नहीं थी. अब जैसे मैं अगर YouTube का एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी रोज YouTube पे वीडियोस डालता हूँ, बट मुझे पता है कि आज के टाइम पे मुझे उतना एंगेजमेंट नहीं मिल सकता जो 7 साल पहले मिलता. लेकिन 7 साल पहले कोई सिखाने वाला ही नहीं था, मेरे पास वो नॉलेज नहीं थी. इवेंट में हम आपको वही नॉलेज देने वाले हैं जो कि इंडिया के अंदर सिर्फ 0.1% लोगों को है. फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर लॉन्चेस कितने लोग करते होंगे, लोगों को पता भी नहीं होगा. जो मैं वेबिनार्स करता हूँ, कितने लोग करते होंगे, लोगों को आइडिया भी नहीं होगा. अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कैसे रेवेन्यू जनरेशन होता है, एक इन्फ्लुएंसर कैसे एक वीडियो डालने के 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करता है, जो कि एक बंदा MBA करने के बाद भी नहीं ले पाता पूरे महीने के. आप अगर किसी एक चीज में अच्छे हो, आप उसको पैकेज करके कैसे खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो. तो मैं आपको ये चीज बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ दैट टुगेदर वी आर डूइंग इंडियाज बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट, जिसमें कि 5000 लोग आने वाले हैं. एक एजुकेशनल इवेंट में 5000 लोग आना एक बहुत बड़ी चीज है. और वहां पे जब वो सारे लोग अपनी लर्निंग के लिए एक जगह पे आएंगे, उनको हम इतना कंटेंट और इतनी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि उसके बाद आगे चलना आपके लिए केक वॉक हो जाएगा. कि आपको हमने पूरा डायरेक्शन भी दे दिया, नॉलेज भी दे दिया, माइंडसेट भी दे दिया. अब बस चलना तो आप ही को पड़ेगा. ये मैंने आपको लाके दे दिया, पीना तो आप ही को पड़ेगा. तो हमने इवेंट में सब कुछ करा है. हम आपको डिटेल्स भी देंगे, कहीं ऊपर नीचे आपको दिखेगा. एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं. जो भी लोग इस तरह की चीज में इंटरेस्टेड हैं और डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, सेल्फ एजुकेट करना चाह रहे हैं, वी शुड शेयर. मुझे ये भी लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज इस तरह के इवेंट्स में होती है कि कम्युनिटी डेवलप होती है. जब 5000 लोग वो लाइक माइंडेड है, और मैं ये कहूंगा हर किसी को उस इवेंट में आने की जरूरत नहीं है, बट जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, हमें लोग भी वही चाहिए भाई. अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तभी आओ. हमारे पास 5000 नंबर बड़ा है, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो कुछ उखाड़ना चाहते हैं जिंदगी. बट इमेजिन 5000 वो लोग who are ready to उखाड़ो फायर. तो वो जो कम्युनिटी है, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं. द स्पैन इज 3 days, राइट? 3 days इज लाइक नहीं, स्पैन इज 3 days वो इवेंट का है. हम लोगों को इस चीज का पता है, तो हम लोगों ने इन सारे 5000 लोगों के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, जो कि 1 साल तक एक्टिव रहेगा. तो उस 1 साल में उन 5000 लाइक माइंडेड लोगों के बीच में आप क्या से क्या नहीं कर सकते हो. अपना नेटवर्क बना सकते हो, वो लोग आपका बिजनेस बन सकते हैं, वो लोग आपके पार्टनर बन सकते हैं, वो लोग आपके कस्टमर बन सकते हैं, आपके क्लाइंट बन सकते हैं. एवरीथिंग कैन बी डन. उसी ग्रुप के अंदर हम लोग रेगुलरली लाइव सेशंस करके उनको अपडेट्स भी देंगे. और इवेंट खत्म होने के बाद अगले 1 साल तक हम लोग 10 वेबिनार्स भी करेंगे जो इवेंट के अटेंडीज हैं. अगेन, हम आपको इवेंट खत्म होने के बाद छोड़ने नहीं वाले. इवेंट खत्म होने के बाद हम आपके लिए लाइव सेशंस करेंगे वेबिनार्स के तौर पे. आई डू दैट पर्सनली. उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी जूनियर कोच को दे दिया, वो भी पर्सनली करा जाएगा. क्योंकि मुझे ये करना है कि जो 5000 लोग आ रहे हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज बनानी है, क्योंकि तभी तो मजा आएगा ना कुछ काम करने में. ग्रेट. एक चीज मैं बहुत बार बात करता हूं, तो मैं चाहूंगा क्लोजिंग थॉट आप दोनों का उस पर जरूर लूं. सो आई बिलीव डिजिटल इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई बिलीव के इंटरनेट जिस स्पीड से फैल रहा है, स्पेशली इंडिया इज अ कंट्री जहां पे पॉपुलेशन कैन बी अ स्ट्रेंथ हम सब के लिए, एंड जो करेंसी डिफरेंसेस है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है. तो क्लोजिंग थॉट के इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपका क्या कहना है? हाउ डू यू सी इट, बोथ ऑफ यू? सो हिमीश, हमारा तो पूरा का पूरा लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं गोवा में, ये हमारा ऑफिस है, ठीक है. हम लोग देहरादून से बिलोंग करते हैं हम दोनों. हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे है. लाइफ का एक जो वो वाला मुकाम था जिसमें कि 10 लाख रुपए के लॉस में थे, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था. आज की डेट में अभी जो भी हमारी पूरी कहानी यहाँ पे डिस्कस हुई, 8 दिन का रेवेन्यू डिस्कस हुआ, वो सब किस वजह से हुआ है?
वो पूरा का पूरा इंटरनेट की वजह से ही तो हुआ है, सब कुछ इंटरनेट की वजह से है। ये लैपटॉप खुलता है, दुकान चालू हो जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है, ये लैपटॉप बंद है ना तो भी सेल्स आ रही होंगी। तो दैट इज़ द बिगेस्ट पावर कि अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी कितने सारे करोड़ों लोगों के पास जाने वाला है। तो अगेन एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट, राइट? 100%। एंड आई जेन्युइनली फील आपको इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज करना चाहिए। अगर आप इंटरनेट को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितनी पावरफुल चीज है। आप अपने घर पे बैठे बैठे एक वीडियो बना के, एक आर्टिकल लिख के दुनिया में हर कोने में किसी के पास भी पहुंच सकते हो। अभी हम बात कर रहे थे आपके फादर साहब, सच एन आइकॉनिक फिगर, इतना अच्छा कंटेंट है, इतना वैल्यूएबल है, आज के डेट में भी इतनी एनर्जी से काम करते हैं। उनके पास उस समय वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो आज हमारे पास है। वो तो खैर आज भी एक्टिव है, आगे भी एक्टिव रहे भगवान की दया से, लेकिन हमारे पास तो वो अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप उसका फायदा अपनी ग्रोथ के लिए नहीं उठा रहे हो, बट लेकिन आपके चैनल पे हम श्योर जो लोग आते हैं वो लोग इसको फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। बट मैंने आपके वीडियो भी देखे हैं, डिजिटल आंधी का पार्ट बनी है। डिजिटल आंधी अपनी लाइफ में लेकर आओ, इट इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस। ग्रेट। सो आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी को हर कोई यूज कर सकता है और करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहूंगा, थोड़ा हार्ड ट्रुथ हो सकता है कि हम में से ही कुछ लोग डिजिटल रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे और हम में से ही कुछ लोग अफसोस करेंगे कि यार वो वीडियो तो देखी थी, कुछ अपॉर्चुनिटीज सौरभ ने, राहुल ने बताई तो थी हमें, बट हमने बस वीडियो देख के छोड़ दिया। हम एक काम और करते हैं, क्योंकि आपने आज ये बोली है ना बात, हम एक काम और करते हैं। सौरभ, आपने एक ट्रेनिंग करी थी बहुत बड़ी, 1 घंटे की ट्रेनिंग करी थी। अगर आप इस पार्ट तक इस वीडियो में आए, इसका मतलब आप एक ड्रिवन बंदे हो। हम आपको नीचे लिंक में जो सौरभ ने पूरी ट्रेनिंग करी है पूरी डिटेल में बताया, क्योंकि हम एक वीडियो में कितना कुछ डाल सकते हैं। वो पूरा ट्रेनिंग सिर्फ इसके लिए करा है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करा जाता है। वो ट्रेनिंग का लिंक भी हम आपको देते हैं, आप वो ट्रेनिंग देखो, 1 घंटा निकाल के देखो, 1 घंटा उसमें आपको देना पड़ेगा। 1 घंटा कुछ नहीं होता अगर सोचो ऐसे रिजल्ट लेकर आने के लिए, और वो सारी चीजें सीखो कि आप भी कैसे कर सकते हो A to Z करने के लिए, वो भी कर रहे हैं। ग्रेट। सो विल शेयर दैट लिंक आल्सो, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक ओवरव्यू आपको आइडिया मिला, अपॉर्चुनिटी के बारे में आइडिया मिला कि इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है, कोई कर रहा है। अब उसको डिटेल में समझना भी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, वो भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, इतनी वैल्यू आप दोनों ने दी। फॉर श्योर में 2 चीजें मैंने दोनों से सीखी हैं। राहुल से मैंने ये चीज सीखी है, कंसिस्टेंसी। 10 वीडियोस डेली ऑन टिकटॉक, 1 वीडियो डेली ऑन यूट्यूब, एंड हर वक्त ही इज ऑलवेज अवेलेबल के कंटेंट डालते रहो, लोगों को वैल्यू देते रहो। आपसे मैंने सीखी है डेडिकेशन, राइट? तो मैं कोशिश करूंगा 8 दिन में भी एक टी-शर्ट में आपसे हमने दोनों चीजें सीखी है यार। यू आर डेडिकेटेड, यू आर कंसिस्टेंट, एंड जो सबसे अच्छी चीज है, ही इज सच अ हम्बल पर्सन। एंड मैं बात बहुत दिल से बोल रहा हूँ। पहले दिन भी जब मैं आपसे मिला था मैंने आपको यही चीज बोली थी, बिकॉज द वे ही डज थिंग्स, द वे ही रीचेस आउट टू पीपल, द वे ही ट्रीट्स पीपल, हमें खुद बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कि हम ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं। वी आर श्योर आगे और बहुत अच्छी चीजें करेंगे, सो दैट लोगों को भी वैल्यू दे सके और उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा कर पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू राहुल, Thank you so much, एंजॉयड brother. इंटरेक्टिंग। Thank you. खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड वी लव यू ऑल। Cheers.